अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर। और ईद की छुट्टियों के बाद आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है ये क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 11 को इंशाल्लाह ताला एंड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो चैप्टर है ना अब इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट भी कर लिया था, प्रोटीन भी कर लिया था और फैट्स भी कर लिया था। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक होगा इंजाइम। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो एंजाइम के बारे में बखूबी अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं उन्होंने बायो तो नहीं पढ़ी, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। एंजाइम बेसिकली है क्या, इसके हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जिस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो केमिकल रिएक्शन से नहीं होता, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन। तो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास देयर आर सेवरल केमिकल रिएक्शंस takes place in our living body। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कई किस्म के केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब यह लिख देता हूं, या तो एनाबॉलिज्म हो रहा होगा यानी कि कुछ चीज बन रही होगी, या तो कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा, इसलिए हम इसको मिलाकर कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कुछ चीज बनना एनाबॉलिज्म, कुछ चीज टूटना कैटाबॉलिज्म। अब हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो या तो कोई चीज बना रहे होंगे या तो कोई चीज तोड़ रहे होंगे। ठीक है, तो इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि अ कैटलिस्ट इज यूज्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन। तो कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज होता है ताकि रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ सके, कंप्लीट हो सके, और उसको हम कहते हैं एंजाइम। ठीक है, अब ये एंजाइम किस किस किस्म में काम करता है। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, जैसे अक्सर हम कहते हैं ना जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए या रिक्शा को स्टार्ट करने के लिए या मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट में उसको एक पावरफुल एनर्जी देते हैं, जैसे किक मार के देते हैं ना, तो इसी तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी देता है हमें ये। ठीक है, फिर या तो ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, अगर कोई स्लो रिएक्शन है उसको फास्ट कर देगा, या तो भी किसी भी रिएक्शन को जो है वो स्लो कर देगा, अगर कोई स्पीड अप रिएक्शन होगा तो उसको स्लो कर देगा ताकि जो है वो रिएक्शन मुकम्मल तौर पर हो सके। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट जो मजेदार है, समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एंजाइम्स जो हैं आर प्रोटीन इन नेचर। नेचर वाइज बेसिकली ये प्रोटीन होते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात कि हमारी बॉडी में चूंकि सेवरल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जितने भी हमारी बॉडी में सेवरल केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, वो आर कंट्रोल या प्रोसीड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। ये जितने भी हमारे, बल्कि मैं इसको ब्रैकेट में पर्टिकुलर भी लिख देता हूं। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो मखसूस एंजाइम्स के जरिए से होते हैं, यानी कि हर केमिकल रिएक्शन का एक मखसूस एंजाइम होगा, और उसी वजह से हम इसका जो नेम रखते हैं एंजाइम्स का, उसमें हम सफिक्स के तौर पर, सफिक्स किसे कहते हैं, आखिरी वाला नाम, ये सफिक्स वाला कहलाता है जो बाद का नाम होता है। तो एंजाइम्स के सफिक्स में ASE लग जाता है। अब जैसा केमिकल रिएक्शन वैसा एंजाइम। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हो तो एंजाइम हो जाएगा ग्लूकेस।
अगर आप लिपिड को तोड़ रहे हो, एक मिनट में जरा लिपिड की स्पेलिंग सही कर दूं। अगर आप लिपिड को तोड़ रहे हो तो लिपेज, सही है। इस तरीके से अगर प्रोटीन को तोड़ रहे हो तो प्रोटेस। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेस। इसी तरह हाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो डिहाइड्रोजिनेस। अगर वाटर की मौजूद में कोई कंपाउंड टूट रहा है तो हाइड्रोलाइएस। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो हाइड्रोलाइएस। तो जैसा केमिकल रिएक्शन वैसा इंजाइम्स। तो इंजाइम्स जो है वो हर केमिकल रिएक्शन का डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इसका मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म का हम नाम रखते हैं लॉक एंड की मॉडल। वैसे तो बायो के स्टूडेंट एक और मॉडल भी पढ़ते हैं, इंड्यूस फिट मॉडल, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ लॉक एंड की मॉडल बता रहे हैं कि जिस तरह हर ताले की एक अलग चाबी होती है और हर ताला सिर्फ उसी चाबी से खुलेगा जो उसमें फिट हो जाए, इसी तरह हर एंजाइम का, हर केमिकल रिएक्शन का एक डिफरेंट एंजाइम होता है और हर केमिकल रिएक्शन का वही डिफरेंट एंजाइम होगा जो उसमें फिट हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक एंजाइम है, ठीक है। तो इस एंजाइम के अंदर आपको ब्लैक डॉट से बता रहा हूं, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये कहलाता है इसका एक्टिव साइट। यानी कि ये वो एक ओपन एरिया है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन आके जुड़ सकता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास एक ये वाला सबस्ट्रेट है, एक ये वाला सबस्ट्रेट है, एक ये वाला सबस्ट्रेट है। तो इनमें से कौन सा फिट हो सकता है? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये वाला। तो जब ये वाला फिट हो जाएगा तो ये कहलाएगा सबस्ट्रेट। तो अब देखें लॉक एंड की मॉडल, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस एंजाइम के साथ, यानी कि इस वाले एंजाइम के साथ अब आप देखें कि इस वाले एक्टिव साइट के साथ ये वाला सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, तो लॉक एंड की मॉडल हुआ ना, जो इसमें फिट हो जाएगा वही होगा। तो ये इस तरह हो जाएगा कि ये आपका एंजाइम था और ये इसमें आके सबस्ट्रेट फिट हो गया, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ, ये सबस्ट्रेट निकल जाएगा, एंजाइम अपनी असल हालत में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एंजाइम्स का टॉपिक था। बाकी एंजाइम्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, जैसे हाइड्रोलाइएस, ट्रांसफ़र करने वाला ट्रांसफरेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम बता दिया कि ये स्पीड अप करता है। अच्छा, फैक्टर्स हैं कुछ ऐसे जो एंजाइम्स को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इफेक्ट करते हैं? नंबर वन, कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो एंजाइम जो है वो एक्टिविटी ज्यादा होगी। लो कंसंट्रेशन पे एंजाइम्स की एक्टिविटी भी जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है। अगर हम जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि जो है वो एंजाइम भी ज्यादा अच्छा काम करेगा। दूसरा होता है हमारे पास टेम्परेचर। एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर पर काम करता है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। इससे ज्यादा पे जो है वो क्या होगा कि एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहलाता है। बाज लोग इसको 45 डिग्री भी कहते हैं। तीसरा है इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच के मुतालिक एक ग्राफ ये दिया जाता है कि बिलफर्स, ये है एंजाइम की एक्टिविटी और ये है पीएच। अगर पीएच बढ़ता जाएगा, जैसे पीएच बढ़ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक लेवल पर आकर ये कहलाता है ऑप्टिमम पीएच। अगर इसके बाद पीएच बढ़ा तो ये मजीद ऊपर जाने के बजाय ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो पीएच था ये ऑप्टिमम पीएच था, ये ऑप्टिमम पीएच था।
यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी फुल थी, इसके आगे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा टॉपिक था एंजाइम्स का। नेक्स्ट टॉपिक विटामिन होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।